बहुत समय पहले की बात है। बहुत समय पहले की एक गांव था। उस गांव में महाकाली का एक प्रचंड भव्य मंदिर बनवाया गया। उसमें उनकी मूर्ति स्थापना हुई। सब कुछ हो गया। ट्रस्ट वगैरह ने सब ने आप अपना काम देखने लगे। पर उनको एक चाहिए था पुजारी, जो महाकाली की रोज पूजा करे, अर्चना करे। तो फिर वो ढूंढने लगे। तो उन सबके कानों पे एक खबर है कि महाकाली का एक बहुत बड़ा भक्त है, और वो भक्त थे रामकृष्ण परमहंस। उनको पता चला कि चलो ये जो सबसे बड़े भक्त है, तो इन्हें हम यहाँ पे अपॉइंट कर देते। तो उस हिसाब से उन्हें वहाँ पे पुजारी के तौर पे रख दिया गया। उन्हें एक कमरा भी दे दिया गया। पर जो रामकृष्ण परमहंस जो थे, उ- उनकी पूजा करने की विधि कुछ अलग ही थी। कभी सुबह 3 बजे उठते, मंदिर में जाते, नाचते गाते, फूल ऐसे फेंकते, उधेड़ देते, बेधुंध हो जाते वो वहां पे। कभी कभी तो जब वहां पे महाकाली के चरणों में प्रसाद दिया जाता, तो वो पहले खुद चखते और फिर उनके चरणों में रखते। कभी कभी तो वो फूलों का खुद सुगंध लेते और फिर उनको चढ़ाते। ये सब देख के ट्रस्ट एकदम त्रस्त हो गया। तो ट्रस्ट उनके पास गया, रामकृष्ण ये क्या है? ये कोई विधि हुई पूजा करने की? रामकृष्ण जोर से हंसने लगे। पूजा करने की कोई विधि होती है? वो तो केवल एक भक्ति, तो केवल एक भाव है जिसमें भक्त खो जाता है। कोई ढंग नहीं होता भक्ति का। और जैसे कि और तुम कहते हो कि तुम पहले खाते हो और फिर महाकाली को चढ़ाते हो, तो हाँ ना, इसमें कौन सी गलत बात है कि जब माँ पहले खुद चखती है और फिर अपने बच्चों को खिलाती है? तो ऐसे मैंने पहले चख लिया और फिर मैंने मेरी माँ को चढ़ावा दे दी, इसमें क्या गलत बात है? अगर कुछ कम ज्यादा रहा तो उन्हें दुख होगा। ट्रस्ट बोले चलो ये भी ठीक है, तुम तो कभी कभी जाते भी नहीं, वो तो कई कई दिनों तक बंद ही रहता है, इसका क्या? तुम तो कभी कभी पूजा करते ही नहीं। जब मन में इच्छा ही ना हो तो मैं क्यों जाऊं? मन मार के जाने में ये क्या कोई क्रिया है कि रोज करो, ये चढ़ावा चढ़ाओ, ये करो, हल्दी कुमकुम लगाओ, फूलो, ये इसमें क्या रखा है? मन में कुछ और चल रहा है, कुछ और भाव है, और बाहर कुछ और चल रहा है। इसमें इसमें मैं विश्वास नहीं रखता। ट्रस्ट इस भक्त से परेशान हो गया, और और ट्रस्ट वालों ने रामकृष्ण जी को निकाल दिया। ये होती है भक्ति, एक पागलपन। और सच में इस ऐसे हमने बहुत से उदाहरण देखे सुने हैं कि भगवान वगैरह कुछ है नहीं। ये भक्त के भक्ति के कारण भगवान का निर्माण है। एक श्रद्धा है, एक भाव है। आंखों में आंसू और चेहरे पे एक, होठों पे एक बड़ी सी स्माइल, एक आनंद के आंसू। लोगों को तो सिर्फ एक ही पता है कि भाई कुछ हो गया, कुछ गलत हो गया, कुछ दुख आ गए, कुछ ये आ गए तो मैं रोऊंगा। पर वो आंसू, एक आनंद के आंसू, क्या है ये? क्या आपके मन में कभी इस बारे में जिज्ञासा नहीं आई कि आनंद में भी रोया जाता है, रोया जा सकता है? रामकृष्ण ऐसी थे, कोई ढंग नहीं था। क्यों ढंग रहे? क्यों ढंग रहे पूजा करने का? कोई क्रिया है क्या दिन भर की? नहीं, सुबह उठो ब्रश करो, वैसे सुबह उठो ये करो। मन में भाव हो, हृदय में वो भाव जागे, तब समर्पण हो, तब भक्ति हो।
भक्त तो दुख भी मांग लेता है कि तू मुझे दुख दे, बहुत सारे दुख दे। कुंती ने मांगा था कृष्ण से, तो कृष्ण उस टाइम हंस के चले गए, क्योंकि उसे पता है चाहे कितने भी दुख क्यों ना मांग ले, भगवान दुख दे ही नहीं सकता। वो तो प्रेम का सागर है ना। पर वो दुख में भी परम आनंदी है। असली भक्त, असली भक्त, भक्ति, भक्ति का भाव, ये सबसे बड़ी बात है। केवल जाके कीर्तन करके ये नहीं, वो भाव रहे, वो इंपॉर्टेंट है। अगर भाव ही ना रहे और सिर्फ जा रहे हो तो इसमें क्या रखा है। ये थी एक अजीब भक्त की कहानी। रामकृष्ण परमहंस।